वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल न्यूटन करियर इंस्टीट्यूट। अब तक हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो गुजराती प्लस इंग्लिश में थे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू ऐड ओनली लेक्चर्स इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। जो भी गुजराती मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए जो भी लिंक्स होगी इसके नेक्स्ट लेक्चर की मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, राइट? So today our topic is electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा अपना रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन में सबसे पहले आता है अपना कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स लगता है तो वो कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है F equals to K Q1 Q2 upon R²। Now K is proportionality constant जिसकी वैल्यू the value of K is 9 into 10 raised to 9। K जो था वो था 1 upon 4 pi epsilon naught। epsilon naught is permittivity free space जिसकी वैल्यू थी कुछ 8.85 into 10 raised to -12। ये सारी वैल्यूज थी कूलम्स लॉ का फॉर्मूला दैट इज F equals to K Q1 Q2 upon R²। तो ये अपने F के बारे में बात की। इसके बाद हमने देखा था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर देखा था हमने कूलम्स लॉ इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके अलावा काफी सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स थे कि जो सम्स के रिलेटेड नीट या जेईई मेंस दैट मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। आज अपना नया टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं फील्ड के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी दो चार्ज या दो पार्टिकल्स ले लें, दो पार्टिकल्स बिना टच किए विदाउट कांटेक्ट अगर उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है दैट कैन बी कॉल्ड एज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे हम कब से देख रहे हैं दैट इज +Q -Q, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब अट्रैक्शन फोर्स लगता है बिना टच किए विदाउट कांटेक्ट। तो विदाउट कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फील्ड। अब विद रिस्पेक्ट टू फील्ड इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि इसके भी इन दोनों चार्जेस के चारों ओर कुछ ना कुछ होगा, कुछ फील्ड होगी जिसकी वजह से इनके बीच में फोर्स लगता है दैट इज अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स। ऐसा कैसा फील्ड फोर्स हमने कुछ 11th स्टैंडर्ड में भी देखा हुआ है कि मान लो दिस इज एन अर्थ और अर्थ के कुछ सतह बाहर उसकी सरफेस से बाहर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सोर्स है मास, और मास जो होता है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जो मास होता है वो क्या फोर्स लगाता है? अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। तो अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में जो भी है वो फील्ड के कारण है, राइट? तो field force, तो कूलम्ब फोर्स इज आल्सो एन एग्जांपल एंड गुड एग्जांपल ऑफ फील्ड फोर्स। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड आज हमें वो देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो वी आर हैविंग एन चार्ज +Q। ये चार्ज है जो +Q है। अब +Q चार्ज है, इसके चारों ओर ये कितने दूर से किसी एक ऑब्जेक्ट को रिपल्शन या अट्रैक्शन कर सकता है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो जितना चार्ज है उससे बहुत छोटा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? E equals to 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। मतलब मानो कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन Q equals to Ne, तो Q equals to N में मैं 1 डाल देता हूं तो मेरे पास बचा 1 into 10 raised to -19। जस्ट मिनट में देख लेता हूं कि क्या इसमें सही दिख रहा है कि नहीं। या वी कैन सी इट प्रॉपर्ली। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का स्पॉट आता होगा, वहां पे हम नहीं देखेंगे। तो Q है। अब मुझे इससे दूर पता लगाना है कि इसकी फील्ड कहां तक काम कर रही है। तो जैसे कि ये है +Q। अब +Q है तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक छोटा सा चार्ज ले लेता हूं। मैंने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा चार्ज ले लिया और वो चार्ज के तौर पे मैं इसमें फाइंड कर सकता हूं
लेकिन बच्चे खास ध्यान रखना है हमें। क्या ध्यान रखेंगे हम कि मान लो ये सोर्स चार्ज है, वो जो चार्ज है वो हमें बहुत छोटा लेना है। छोटा क्यों लेना है कि अगर हम थोड़ा सा बड़ा चार्ज लेते हैं तो और जो भी ये चार्ज होगा वो इस चार्ज के कारण दूसरे चार्ज के अंदर फोर्स लगाएगा। तो हमें क्या करना है, वो छोटा चार्ज इसलिए लेना है ताकि वो छोटा वाला चार्ज जो है इस बड़े चार्ज में कोई भी टाइप का फोर्स ना लगा सके। उस कारण से हम क्या करेंगे, बहुत ही छोटा चार्ज लेंगे, और बहुत ही छोटा चार्ज लेंगे तो उस चार्ज का हम नाम रखेंगे टेस्ट चार्ज। क्या होगा ये? टेस्ट चार्ज। सो दिस विल बी ए टेस्ट चार्ज। तो ये क्या हो गया? सोर्स चार्ज। तो क्या करना है कि मान लो ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये जो है वो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्योंकि रिपल्जन होगा। अब रिपल्जन होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक लीनियर जो डिस्टेंस है उसी के बीच में इनकी फील्ड लाइंस होगी। तो यहां से यहां पर ये जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में इसको दूर करेगा। दैट मीन्स कि यहां तक तो इस पर इसकी फील्ड के बारे में फोर्स लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और दूर ले जाता हूं, यहां पे भी ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहां पे लाने से ये फोर्स लगता नहीं है, मींस बहुत कम लग रहा है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि कितना दूर भी है, इसलिए हम इसको चार्ज को जो है वो छोटा लेते हैं। तो यहां से लेके यहां तक r डिस्टेंस है, और इस टेस्ट चार्ज को हम बोलते हैं Q0। क्या बोलते हैं हम? Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, that electric field, what is electric field? Electric field can be called as force acting on test charge Q0 upon टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। दैट मींस पहले इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एज पर द कूलम्ब लॉ F इक्वल्स टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास फोर्स जो हम यहां पे रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है E, दैट इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0, क्योंकि टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है? Q0। इसके अंदर आपकी F की वैल्यू रखेंगे K Q0 अपॉन R स्क्वायर Q0। ये Q0 कैंसिल, दैट इज E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो हमारे पास ये है फोर्स, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m1L1T-2। कैसे? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके हिसाब से आया m1L1T-2। और नीचे है चार्ज, तो चार्ज इक्वल्स टू A1T1। ये T1 जैसे ऊपर जाएगा तो m1L1T-3A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी है वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है। डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं? तो खास वही चीज हमें देखनी है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शंस। तो देखते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया कि प्लस और प्लस चार्ज होता है, उनके बीच में होता है अट्रैक्शन, प्लस माइनस के बीच में होता है प्लस और प्लस के बीच में होता है रिपल्जन, प्लस और माइनस के बीच में होता है अट्रैक्शन। तो कैसे? इसको मान लो ये प्लस चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। Q0 is
always taken as पॉजिटिव चार्ज। ये याद रखना है, एक प्लस चार्ज है और मैंने यहां पे वो क्यू नॉट रखा हुआ, तो क्या होगा, प्लस चार्ज यहां से क्यू नॉट को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। फिर मैंने दूसरा मान लो कि चार्ज यहां पे रखा है, तो जो प्लस चार्ज है उसे यहां पे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। फिर मैंने क्यू नॉट को मान लो यहां पे कहीं रखा है, तो ये भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसके चारों ओर इस टाइप से कोई भी डायरेक्शन रख देता हूं, तो प्लस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस क्यू नॉट को दूर कर रहा है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि प्लस में से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की डायरेक्शन निकल रही है। इट इज रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड आर radially outwards from positive charge. Electric fields are radially outwards from positive charge. अब इसके जगह पे हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो मान लो this might be a negative charge, तो ये जो सारे एरोस थे वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। क्यों डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, हमारे पास एक कंडीशन है, दैट कंडीशन दैट इज q इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव चार्ज, मींस q नॉट। ये जो सारे के सारे जो टेस्ट चार्ज हमने इसको एग्जांपल के तौर पे यहां पे रखे हुए हैं, वो सारे के सारे टेस्ट चार्ज है। तो यहां पे ये जो डायरेक्शन है वो अंदर की डायरेक्शन आ जाएगी। क्यों अंदर की डायरेक्शन आ जाएगी, बिकॉज Q नॉट और माइनस चार्ज जो सोर्स चार्ज है उनके सब के बीच में क्या होगा, रिपल्जन। तो यहां पे हम ये भी नोट डाउन कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आर रेडियली इनवर्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, मींस नेगेटिव चार्ज के लिए ये जो होगा वो रेडियली इनवर्स होगा। और एक बार हमारा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आपको याद होगा कि हमने फॉर्मूला लिखा था F अपॉन क्यू नॉट, जिसमें FQL के क्यू नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट कैंसिल, मींस क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है। दैट मींस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर क्यू नॉट नहीं आता है। क्यू नॉट क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, सोर्स चार्ज का। और सोर्स चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यहां से लेके मान लो यहां तक के डिस्टेंस में कितना है, मान लो इसको मैंने यहां रख दिया तो यहां तक के डिस्टेंस में कितना है, वो चीज हम बता सकते हैं, राइट। सो ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में अगर हमें फाइंड आउट करना है इसका ग्राफ, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो ये हम ग्राफ इसका इस टाइप से प्लॉट कर सकते हैं। दिस ग्राफ कैन बी प्लॉट लाइक दिस। E is inversely proportional to r square, और वो ग्राफ हमें इस टाइप से मिलेगा, राइट। सो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो प्लस में रेडियली आउटवर्ड्स एंड माइनस में रेडियली इनवर्ड्स। तो बच्चों इतना हमें खास ध्यान रखना है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए suppose we are having some kind of charges, जिसको हम मान लेते हैं यहाँ पे Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q0। Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है, ये तीन जो है वो हमारे सोर्स चार्जेस है। अब ये जो सोर्स चार्जेस है उसके रिस्पेक्ट में देखने जाएं, ये Q1, ये Q0, ये Q2 एंड ये है Q3। तो Q3 जो है वो ओरिजिन से R3 वेक्टर पोजीशन वेक्टर पर है,
Q2 जो है वो R2 पर है, Q0 जो है वो R0 पर है एंड Q1 जो है वो R1 पर है। नाउ वी वांट टू फाइंड कि Q0 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है टोटल इन तीनों दूसरे सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो यहां से लेके यहां तक जो फोर्स लगता है, फोर्स एक्टिंग ऑन नॉट ड्यू टू वन, force acting on not due to one, that can be called as an 401 force acting on not due to one is F01. Similarly, force acting on not due to 2 is F02 and similarly for 3 is F03. तो ये हम इन सब की डायरेक्शंस बता देते हैं। दिस में भी 402 एंड दिस में भी 403। ये सारे हमारे डायरेक्शन हो गए। हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखने जाए तो E equals to E1 plus E2 plus E3, E1 plus E2 plus E3। अब इसमें हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो that can be E1। अगर हमें E1 फाइंड करना है तो E1 can be equals to F01 upon Q0 plus F02 upon Q0 plus F03 upon Q0। ये हमें मिल सकेगा। नाउ नेक्स्ट फॉर इसके अंदर हमें F02 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो पहले F01, F02, F03 लिख देते हैं यहाँ पे। सो व्हाट वुड बी F01 और ये हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे मिलेगा K Q1 Q0 अपॉन, अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बनेगा अपने पास R01 वेक्टर, दैट वुड बी एन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नॉट से 1 तक का वो क्या होगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, इन डायरेक्शन ये होगी, राइट। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इन ब्रैकेट R0 माइनस R1 ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली इसके लिए भी K Q0 Q2 अपॉन R0 माइनस R2 का होल क्यूब, R0 माइनस R2 ब्रैकेट क्लोज, K Q3 Q0 R0 माइनस R3 का होल क्यूब, R0 माइनस R3। ये चीज हम देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है जो हमें F01, F02, F03 के लिए जो मिले हैं उन सबको हम क्या करेंगे, उन सबको मिला के हम इसके अंदर पुटअप कर देंगे और इसके अंदर पुटअप करने के बाद हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा। सो पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज हियर, तो हमें क्या मिलेगा इसके अंदर कि Q0 तीनों में कैंसिल हो जाएगा। K में डायरेक्टली कॉमन निकाल देता हूं तो हमें और क्या मिल रहा है अंदर, तो Q1। सो Q1 इन ब्रैकेट R01 माइनस R1 अपॉन इन मैग्नीट्यूड R0 माइनस R1 होल क्यूब, फिर प्लस। अब बात करते हैं Q2 की, R0 माइनस R2 अपॉन R0 माइनस R2 इन मैग्नीट्यूड होल क्यूब, प्लस Q3 के लिए तो R0 माइनस R3 अपॉन R0 माइनस R3 होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब इस फॉर्मूला को मुझे क्या करना है, छोटा करना है। छोटा करना है तो याद करो हमारा लेक्चर सुपरपोजिशन वाला, जिसके अंदर हमने क्या यूज किया था, समेशन। हमने समेशन का यूज किया था और समेशन का यूज करते हुए हमारे पास आया था दैट इज टोटल E इज इक्वल्स टू K बाय यूजिंग समेशन I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। अब 1 से लेके n तक दैट मींस 1 2 3 एंड सो ऑन तक अगर हम ले जाएं
तो यहाँ पे क्यू आई लिख सकते हैं इन ब्रैकेट आर नॉट माइनस आर आई अपॉन मैग्नीट्यूड में आर नॉट माइनस आर आई होल क्यूब। ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन वेक्टर फॉर्म। क्या किया हमने, पहले तीनों के हिसाब से फोर्स फाइंड आउट किया। ये तीनों के फोर्सेस है, फोर्स एक्टिंग ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स एक्टिंग ऑन 0 ड्यू टू 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 0 ड्यू टू 3। इन तीनों के फोर्सेस लेके फोर्सेस की वैल्यू यहां पुट अप की, Q नॉट कैंसिल किया, K को कॉमन निकाला और ये सारे के सारे जो समेशन इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहां पे पुट अप कर दिया। सो दिस वाज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। सो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं बाय डूइंग पॉज। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही काम करेंगे क्योंकि कोरोना के कारण अब आप और हमको जोड़ रखती है वो फील्ड ही तो है, विदाउट टचिंग, विदाउट सीइंग। हाँ, कैमरा से देख सकते हो आप सब मुझे। अब नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड उसकी डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन देखने जाए तो उसकी मेन डायरेक्शन किस लेवल से काम कर रही है वो हमें देखना है खास। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें ये तो बता दिया कि प्लस से निकल रहा है, माइनस में जा रहा है, ऑल दैट। लेकिन खास करके हमें क्या काम करना है, क्या चीज अप्लाई करनी है वो हम देखते हैं। सो मान लो यहां पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। आप आई होप आप सब देख सकते हैं, राइट। और बीच में मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। क्या होगा, टेस्ट चार्ज शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, Q नॉट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, उसके कारण यहां से रिपेल होगा और यहां पे अटैक हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो Q नॉट है वो धीरे धीरे इनके पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा चेंज किया, मैंने Q नॉट को हटा के यहां पे रख दिया। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में रिपल्जन होगा, लेकिन जैसे इस डायरेक्शन में रिपल्जन होगा ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो वो यहां से लेके धीरे धीरे ऐसे आना शुरू हो जाएगा। दैट मींस पहले Q नॉट यहां पे था, फिर यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा एंटिल हियर। फिर क्या होगा, अगेन मैं सोचो इसको कहीं यहां पे ऊपर की डायरेक्शन में रखूं, वही का वही स्टार्टिंग में ये दोनों सेम होने के कारण रिपल्जन होंगे और फिर ये जो है वो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में वापस आना शुरू हो जाएंगे। सो ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एड। दैट मीन्स इसके डायरेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ से तो बाहर आ रही है और यहाँ पे देखने जाएं तो यहाँ से ये डायरेक्शन जो भी मिल रही है वो अंदर की डायरेक्शन में मिल रही है, राइट। और इसको कहीं बीच में रख दें तो भी सेम टू सेम यही होगा कुछ ना कुछ। कैसे आप देख सकते हैं समथिंग लाइक दिस। यहां पे रख दे तो भी ऐसा कैसे, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, ये Q नॉट जो है यहां से लेके Q मींस प्लस से लेके माइनस तक चला जाएगा। और अगर हम इसके बाकी के डायरेक्शंस के बारे में बात करें तो बाकी के डायरेक्शंस भी हम कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। और इसमें भी वो का वो, बस फर्क इतना रहेगा कि इसके अंदर हमारी जो डायरेक्शन है वो यहां पे माइनस में इनवर्ट रहेगी और प्लस में जो है वो आउटवर्ड रहेगी। मींस प्लस में से बाहर निकलेगी और माइनस में अंदर चली जाएगी। ये चीज रहेगी हमारे डायरेक्शन के तौर पे।
लेकिन अगर मैं ये जो सारे डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये सारे की सारी लाइन जो है वो फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता लगा ली, प्लस से लेकर माइनस तक। प्लस में से रेडियली बाहर की डायरेक्शन में, माइनस में रेडियली इनवर्ड्स, प्लस में रेडियली आउटवर्ड्स, माइनस में रेडियली इनवर्ड्स। लेकिन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो मान लो हम इस लाइन को नोटिफाई करते हैं, इस लाइन में से हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, और मान लो कि ये जो हमारा पॉइंट जो चार्ज है वो कहीं यहां पर है, यहां पर। तो यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल। इस जगह पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल। और इस जगह पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो भी डायरेक्शन है, जिस पॉइंट पे आप उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंशियल की डायरेक्शन पे आपको मिलेगी। सो ये कुछ है डायग्राम जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी डायरेक्शंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप देख सकते हैं कि प्लस से लेकर माइनस की तरफ हमने इसको कैसे अप्लाई किया। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अलग अलग पॉइंट्स पे हमें जो इसकी डायरेक्शन मिलती है वो कैसे टेंजेंशियल मिलती है, एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ नेक्स्ट आवर मेन टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमें प्रॉपर्टीज देखनी है। क्या देखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखनी है तो उसके अंदर सबसे खास 6 टाइप की हमारी उसके पास प्रॉपर्टीज आती है, और जो भी 6 टाइप की प्रॉपर्टीज आती है वो किस टाइप से काम करेगी वो हमें देखनी है। सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस लगता होगा। तो सबसे फर्स्ट अपने पास जो प्रॉपर्टी है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive and ends to negative। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड होती है। मीन्स समथिंग लाइक दिस, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव। फिर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस at any point on it is टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मींस कैसे? जैसे कि मान लो कि ये प्लस है, ये माइनस है, यहां से लेके यहां तक इसकी फील्ड लाइंस है, ये 3 पॉइंट्स है, तो इससे ये डायरेक्शन एंड ये डायरेक्शन हमें मिलेगी। सो दिस कैन बी इट्स टेंजेंशियल डायरेक्शन। फिर थर्ड पॉइंट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा। कैसे? जैसे कि यहां पे ये प्लस से स्टार्ट हुई और माइनस पे खत्म होगी। आप सबको पता है, आपने सबने स्मॉल स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। सपोज दिस इज एन बार मैग्नेट
और बार मैग्नेट में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ तक आती है मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से वापस नॉर्थ तक जाती है। तो दैट मींस ये जो है वो क्लोज लूप बनाती है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती नहीं है। दैट मींस इट नेवर फॉर्म्स ए क्लोज लूप। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इसका कि इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मींस वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कैसे नहीं करती है? मान लो वी आर हैविंग हियर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि जो एक दूसरे को मान लो कि इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो इंटरसेक्ट करती है, और इसकी ये डायरेक्शन है और इसकी ये डायरेक्शन, मींस ये एक डायरेक्शन ये एक डायरेक्शन ये, और मान लो कि इसने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि ये एक डायरेक्शन ये भी दिखाएगा और एक डायरेक्शन टेंजेंशियल के हिसाब से ये भी दिखाएगा। और वेक्टर फॉर्म के लिए आप सब लोग बच्चे जानते हैं कि कोई भी एक पॉइंट पे उसकी दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन एक ही होती है, और इस वजह से हम बता सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग at which electric field lines are closer to each other and vice versa, closer to each other मीन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर नजदीक है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है स्ट्रॉन्ग। कैसे? अगेन एन एग्जांपल, सपोज कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस टाइप से कहीं जा रही है, ठीक है, तो इस टाइप से कहीं जा रही है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया और उतना को उतना क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया। इस क्रॉस सेक्शन में से 3 लाइंस जा रही है, हालांकि इस क्रॉस सेक्शन में से 1 लाइन जा रही है। तो ये जो 3 लाइन क्रॉस हो रही है यहां से, इस 3 लाइन के कारण हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना वीक है। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। दूसरी कुछ बात जो है वो मैं बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें जनरेट करना है, तो मेरे पास मान लो एक रॉड है और उस रॉड के अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, अंदर एंटर करवा दिया, मींस नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिया और पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि ये रॉड है और इसके अंदर मैंने चारों ओर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करवा दिया। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके रेडियली आउटवर्ड्स होगा। तो मींस कैसे होगा, इस टाइप से, राइट, लाइक दिस। मींस आप बोल सकते हैं, शायद मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो ये पानी का पाइप है और पानी का पाइप जो है उसमें मैंने क्या कर दिया कि इक्वल डिस्टेंस पे, मींस 1 सेंटीमीटर तो नहीं लेकिन हाफ सेंटीमीटर के तौर पे मैंने यहाँ पे होल बना दिए और उसी 1 सेंटीमीटर के नीचे मैंने और होल बना दिए। कैसे देख सकते हैं आप, एक होल यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे बनाया, एक होल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर उसके नीचे वापस एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर उसके वापस नीचे, ऐसे करते करते हुए यहाँ पे मैंने पूरा होल कर दिया और फिर मैंने क्या किया, पानी का पाइपलाइन यहाँ पे अप्लाई कर दिया और पानी का फ्लो मैंने चालू कर दिया। तो पानी यहाँ से इस टाइप से निकलेगा, जैसे यहाँ से जैसे पानी निकलेगा उस टाइप से आपको सोचना है कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कैसे निकलेगा, राइट। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था कि अगर हमने रॉड में ऐसे फैला दिया हो। दूसरा, अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी एक प्लेन प्लेट है, मान लो दिस इज एन प्लेट, और उस पे मैंने वापस अगेन प्लस वाले चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे रख दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे रख दिए, थिंक अबाउट इट, दिस इज एन प्लेन और इस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, तो यहाँ से भी प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, यहाँ से भी प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी।
मींस दोनों साइड से एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर निकलेंगे, राइट। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रॉड। मान लो कि मैंने दो रॉड्स ली और ये जो भी दो रॉड्स हैं इस पे एक पे मैंने प्लस चार्ज लगा दिया और दूसरे पे मैंने माइनस चार्ज लगा दिया, तो इसके अंदर वापस क्या होगा कि वो सारा पानी चारों ओर फैलेगा? नहीं, चारों ओर नहीं फैलेगा। क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी जो है वो माइनस की तरफ चली जाएगी। क्या आएगी? माइनस की तरफ चली जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस टाइप की फील्ड लाइंस को कि जहां पे प्लस से सारी की सारी फील्ड लाइंस जो है वो माइनस की तरफ आ रही है, वो सारी की सारी फील्ड लाइंस को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक पॉइंट बाकी रह गया है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल field lines are parallel and equidistant to each other। मतलब वो जो सारी की सारी फील्ड लाइंस होगी वो एक दूसरे से पैरेलल होगी और इन सबके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। सो दिस वाज एन प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कुछ एक प्रॉपर्टीज थी जिसको आप जिसके बारे में नोट्स वगैरह बना सकते हैं और इसमें से काफी सारे बार एमसीक्यूज वगैरह पूछ सकते हैं कि व्हाई, मतलब थियरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर इक्वल एंड इक्विडिस्टेंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है वो समझाओ, एंड मेनी मोर। तो ये तो था अपना पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ हम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ देखेंगे और वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ है उसमें से कुछ एक टॉपिक है कि जिसमें हम थोड़ा 11th का भी रिफर करेंगे और साथों साथ हम 12th में कौन सा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे एग्जाम में काम आ सकता है उसके बारे में। तो बच्चों आप सबने अभी देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह थी उसमें एक लास्ट टॉपिक था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कैसे जनरेट होता है कि मान लो अपने पास दो टाइप से रॉड है जिसके अंदर एक में ऐसे प्लस चार्ज है और दूसरी रॉड है कि जिसके अंदर यहां पे माइनस चार्ज है। तो क्या होगा बच्चों, इन दोनों रॉड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होगी। इससे पहले जो फिगर थी वो हमने ऐसी पोर्ट्रेट बनाई थी, ये हमने लैंडस्केप कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस के जगह पे प्लस के पास में यहाँ पे मैंने प्लस रख दिया और दूसरा यहाँ पे मैंने माइनस रख दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लस या माइनस। तो क्या होगा, इन दोनों प्लस के बीच में रिपल्जन होगा और इन दोनों माइनस के बीच में भी रिपल्जन होगा। तो ये प्लस जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा और ये माइनस जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा सामने वाला जो है वो अट्रैक्शन भी तो कर रहा है, जो सामने वाला है वो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन भी तो कर रहा है। तो इन पर कुछ टाइप्स के फोर्स लगते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, अब हम खाली पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज kept in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज रखा है उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, दैट इज F इक्वल्स टू Q इनटू E। F इक्वल्स टू Q इनटू E। और दूसरा है F इक्वल्स टू M इनटू A। अब M A क्यों होगा? यहां पे जब हमने रखा तब ये रेस्ट पर था, फिर जैसे ही ये यहां से रिपल्शन होगा, सामने वाले का अट्रैक्शन होगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी दैट मींस एक्सेलरेशन होगा। इसका जो भी मास है इनटू एक्सेलरेशन की
कंपेयरिंग बोथ, तो F इक्वल्स टू M इंटू A इक्वल्स टू Q इंटू E, तो इससे हमें मिला A इक्वल्स टू QE अपॉन M। अभी हम खाली प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मास M इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन होगा, A इक्वल्स टू QE अपॉन M। एक फोर्स हमें एक्सेलरेशन के लिए मिला, that is A equals to QE upon M। next, ये तो हमें मिला एक्सेलरेशन। नाउ अगर हमें ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो मान लो कि ये हाइट हो, हाइट नहीं दी हुई है और हमारे पास टाइम है कि यहां से लेके यहां तक ये कितने टाइम में पहुंचता है। इफ वी हैव गिवन द टाइम कि फॉर हाउ मच टाइम इट रीच देयर, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसका डिस्टेंस। कैसे? जैसे d इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और इसमें u इक्वल्स टू 0, तो d के जगह पे हम h लिख सकते हैं, तो d कैन बी रिटन एज h इक्वल्स टू 0t, दैट मींस 1/2 a की वैल्यू हम ऊपर से लिख सकते हैं QE अपॉन M इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गई h की वैल्यू। जो हमें h की वैल्यू यहाँ पे कुछ मिल रही है, h इक्वल्स टू QE टी स्क्वायर अपॉन 2m। एक फॉर्मूला ये मिला, दूसरा फॉर्मूला ये वाला मिला। सो दिस इज ऑल्सो एन फॉर्मूला, h इक्वल्स टू QE टी स्क्वायर अपॉन 2m। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट टाइम। तो टाइम के बारे में हम सोचते हैं, तो अगर हम इसमें से टाइम को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो टाइम को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो पहले टी स्क्वायर बाहर निकलेगा, बाकी सारे वैल्यू 2mh अपॉन QE। अब t फाइंड करना है, तो t इक्वल्स टू अंडर 2mh अपॉन QE। तो ये अभी एक फॉर्मूला हमें टाइम का मिला, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज t इक्वल्स टू अंडर 2mh अपॉन QE। अगेन नेक्स्ट, मान लो यहां से लेके यहां तक इसको कितनी वेलोसिटी मिलती है, व्हाट काइंड ऑफ वेलोसिटी। सो v इक्वल्स टू u प्लस at, u की वैल्यू 0, v की वैल्यू, अब t की वैल्यू हम फाइंड करके यहां पे रख सकते हैं, a की वैल्यू we can find out the value of a, QE upon m। so QET upon m, तो ये मिल गया हमें वेलोसिटी। so velocity could be like this, QET upon m। ये हुआ हमारे पास वेलोसिटी, this is its velocity। next, if we want to find out the kinetic energy, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज mv स्क्वायर। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर। तो 1/2 m का m v की वैल्यू यहां पे रखनी है QET अपॉन m का होल स्क्वायर, 1/2 m q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये मिला हमें काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या मिला, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2m। ये हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला। सो दीज आर क्वाइट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज कि जो हमें इसके दौरान मिल सकते हैं। तो इस टाइप का अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है, मैं आपको कोई रिवीजन बता देता हूं कि इन दोनों इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, दैट इज F इक्वल टू Q इनटू E, F इक्वल टू M इनटू A। इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, M A इक्वल टू Q इनटू E, A इक्वल टू QE अपॉन M। इसमें D इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। डिस्टेंस फाइंड करने में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, D को हमने h पुट किया, h इक्वल टू 1/2, A की वैल्यू ऊपर से लाके वी गॉट द वैल्यू ऑफ h, दैट इज h इक्वल्स टू QE t स्क्वायर अपॉन 2m। अब इसमें से हमने t को सब्जेक्ट बना लिया, t की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके अंदर बच्चों याद रखना कि हमारे पास मास
उसी का होना चाहिए जो चार्ज हो, या तो प्रोटॉन होगा या तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये मास के बारे में हमने बात की, V = U + AT, V = QET/2m। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे पुट अप कर दी। द काइनेटिक एनर्जी कैन बी कॉल्ड एज 1/2m, इस टाइप से, ठीक है। अब ये सारा आप रेफर कर सकते हैं, और इसमें आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे खास E = kq/r²। फिर हमने उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा कि हम कैसे 3-4 जो फोर्स होते हैं सोर्सेस, उन सोर्स को एक साथ मिक्स करके कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि प्लस से लेके माइनस की तरफ। फिर सेकंड प्रॉपर्टी थी कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी पॉइंट पे उसके टेंजेंटल डायरेक्शन में होती है। फिर थर्ड, इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप, मीन प्लस से वापस माइनस पे गई, माइनस से प्लस पर वापस कभी नहीं आएगी, एक बार प्लस से लेके माइनस की तरफ खत्म। फिर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दूसरी बात की जहां पे फील्ड लाइंस एक साथ होगी तो वहां पे फील्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है इसको, सॉरी फॉर सेइंग दैट, मैं बताना भूल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो जहां पे ज्यादा कम होती है, जहां पे फील्ड लाइंस एक साथ हो, और फील्ड लाइंस कम हो तो वहां पे कम होती है। और दूसरा ये था कुछ नीट और जेडब्ल्यू के रिलेटेड टॉपिक, इसमें सम्स काफी सारे हैं। इसमें एक दो सम्स एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, और इसमें काफी टाइम इसके बारे में पूछा भी गया है। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर बच्चों को कोरोना में बहुत ही एक तो सबसे पहली बात कंटाल आता होगा, लेकिन इसमें कंटाल आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन में हमारा माइंड की स्टेबिलिटी कितनी है, हमें हमारे माइंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखनी होती है, और वो हमें रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू।